सबसे पहले तो सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत प्यार। ऐसे बेसब्री से आप लोगों ने इंतजार किया है, लेकिन आप लोगों से मिलने के लिए आपसे ज़्यादा हमने इंतजार किया है। ना जाने कितने सालों से दिन रात एक करने के बाद आप हमें हासिल हुए हो, और हमारी खुशनसीबी है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हो। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मुझे लेट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। कभी कोई उल्टी कर दे, कभी कोई ये कर दे, इसलिए सारे ग्रुप में हम आए हैं, तो सभी को देख रेख करके आना पड़ता है। तो शायद इस वजह से लेट हो गया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जो बात कमरिया की हो रही है, तो सभी लोगों के पास ऊपर वाले के दया से कमर है जी। किसी के पास कमरा, किसी के पास कमरिया जी, किसी के पास कमर है, किसी के पास कमरिया है। ये चर्चा कमरिया की हो रही है। किसी के पास कमरा भी है। पास कमरा है। बहुत बढ़िया है। हाँ। तो ये जो चर्चा है ये कमरिया पे हो रही है, और एक लड़की की तारीफ। ठीक आ रहा है, ऐसी बोलिए। लाउडली बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूरा सांसद तक पहुंचता है आवाज। तो इस गाने में जैसा कि भैया ने बताया कि कितनी मेहनत लगी है, हर एक चीज़ को करने में, अच्छा करने में मेहनत तो लगती है। और कॉन्सेप्ट को तैयार किया है भाई ने एकदम बड़े प्यार तरीके से। जब हमने बातें करी कि आज़ाद भाई ने जब हमसे बातें करी कि कैसा बनाया जाए, तो इनको ये पहले से पता था कि जो आदर्श भाई है वो अलग, मैं क्रिएटिविटी के साथ वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। आप इस गाने पे देखेंगे कि क्रिएटिव वाले स्टेप्स भी यूज़ किए गए हैं कमर के साथ। तो यहाँ पर डायरेक्टर भाई जी हमारे तो हैं ही, और बड़ा स्ट्रगल रहा भाई कोलकाता के पब्लिक प्लेस में जाकर शूट करना, और इतने लोगों के प्यार के साथ शूट करना, ये बड़ा टफ हो गया था। बट फिर भी जो शॉट निकाला इन्होंने वो काबिले तारीफ है। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार ताली होनी चाहिए जिसके हाथ में फ़ोन नहीं है। मैं बजा लेता हूँ। और दूसरी तारीफ मैं करना चाहूँगा हमारे चांद भाई, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसी देखूं तेरी आंखें, आंखों में हुस्न का पहरा। तो भाई जो है चांद भाई की आवाज़ माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है। और भगवान ऊपर वाला करे आप यूं ही तरक्की करते रहें। और इनकी आवाज़ में गाने हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया हमें ये कमरिया। तो मैंने सेलेक्ट किया कि हाँ ये गाना जो है ना बड़ा झूमने लायक, और जब आप खुद इंजॉय करके गाने करते हो ना तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इन शॉर्ट ये कहूँगा कि भाई ने इतना ज़्यादा दिल फेंक दिया इस गाने में। आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ मेरे भाई, बड़ा मज़ा आया सबके साथ काम करने में। और लास्टली ये कहना चाहूँगा स्पेशली थैंक्स टू दिस मैन या आलम सर। तो है हमारे बीच जो हमारे शख्सियत हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि स्वभाव। ये एज अ प्रोड्यूसर इनका जो स्वभाव है वो बड़ा ही फ्रेंडली है। कहते हैं ना कि ही इज़ अफेबल इन नेचर, रियली आई कैन से ही इज़ अफेबल इन नेचर। बड़े मिलनसार हैं, और कोई तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। इन्होंने किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने से पहले ही इन्होंने मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है अपनी तरफ से। तो आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर, एंड थैंक यू वेरी मच। अब हीरोइने की तरफ जा रहे हैं चचा। बिल्कुल आप वही जा रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे सर को कि इतना प्यार आपने दिया है, और आपने इस नाचीज़ आदर्श को याद किया है, और हमने कोशिश करी है कि अच्छा 100% मैं दे पाऊँ। और बाकी तो आप लोग देख ही रहे हो स्क्रीन पर कैसा है कैसा नहीं है। बाकी हमारे डायरेक्टर साहब, एडिटर साहब हमारे यहीं पर बैठे हुए हैं, सिंगर साहब यहीं बैठे हुए हैं। क्या है क्या नहीं है वो आप डिसाइड करोगे। सो थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं हमारे जैसे सर ने कहा कि हीरोइन के बारे में बताइए। माय के माय तो हीरोइन शी इज़ फ्रॉम नेपाल, और इनका नाम है समारिका ढकाल। वो एक्चुअली प्रोजेक्ट की वजह से नहीं आ पाए। पूरा नाम क्या है? और वो अभी दुबई गई हैं प्रोजेक्ट के लिए, और पूरा नाम मैंने बताया आपको, समारिका ढकाल। आप उनको सर्च करेंगे। और शी इज़ अमेजिंग डांसर, बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, बहुत अच्छा डांस। सबसे बड़ा बात जो नेचर है ना, उनका नेचर बहुत प्यारा है, बहुत। वो जो कंफर्ट जोन में काम करती है, जैसे रह लो वैसे ही रहेगा। ये वीडियो कितने दिन में शूट हुआ था? वीडियो को 3 दिनों में अप्रॉक्स हम लोगों ने, उससे जल्दी है, 3 दिन तो ऐसे ही बोल रहे हैं, 2 दिन में जो निकाले हैं, 2 दिन में जो भैया निकाले हैं, बड़ा एकदम गर्दा निकाल दिए हैं। 2 दिनों में डिफरेंट लोकेशन पे जाकर शूट करना कितना डिफिकल्ट रहा? आज़ाद थे हम लोग।
क्या हाँ, आजाद थे। बड़ा डिफिकल्ट रहा भैया लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि कहते हैं लोग क्या, मुझे कहते हैं स्पेशली कि आप ऐसे गाने बनाते हो, ऐसे लोकेशन पे शूट करते हो, फार्म हाउस, जहाँ तक हमारी भोजपुरी गाने ज़्यादातर फार्म हाउस में बनती है। मैं सबसे बड़ा शुक्रिया करना चाहूँगा अपने प्रोड्यूसर को, जो इतना जिगर और दिल लगा के हमारे ऊपर विश्वास करके पैसे लगाते हैं, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप बिहार के एक उभरते हुए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, और आपके टैलेंट को कहीं ना कहीं देखा जाता है, चाहे कॉमेडी के माध्यम से हो, चाहे जो भी वीडियो हो, आपको देखे जाते हैं। लेकिन आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, यानी कि त्रिमूर्ति म्यूजिक द्वारा आपको एज ए हीरो, यानी कि लीड रोल में आपको कैसा फील हो रहा है करके? बहुत खुशी हो रही है हमें, एंड मैं इस खुशी को बयां नहीं कर सकता। जो भी खुशी हमने बयां करी है उस गाने के साथ कर दी है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपने, कहते हैं ना कि तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, तो इन्होंने याद किया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तो ऐसा होता है कि सब तो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और लोग टैलेंट को दरकिनार करके कुछ और करने में व्यस्त रहते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को शायद इन्होंने देखा होगा, परखा होगा, समझा होगा हमें, तभी शायद इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि दैट आई वांट टू हैव यू इन माय शो। तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके बीच हूँ, और सब आप लोगों ने ही इस तरीके से इस कदर हमें प्रेजेंट किया है, तो थैंक्स टू हिम। और कितना प्रोजेक्ट त्रिमूर्ति से आपको देखने के लिए मिलेगा? ये बैठे हुए इनसे पूछिए। चांद जी से मेरा सवाल है कि चांद जी चाहेंगे थोड़ा सा इस गाने को गुनगुना दीजिए, क्योंकि आप बहुत ही प्यारा गाते हैं। थैंक यू सो मच। जितने भी यहाँ पे आए हुए लोग हैं, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। अरे आवाज़ गूंजेगा फिर इसमें गूंजेगा। ऐसे बोलिए ना, ऐसे बोलिए ना। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अरे नहीं ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ। बोलिए ना, ऐसे बोलिए। अच्छा ऐसे ही बोलिए। थैंक यू सो मच कि आप हर बार कभी मनी मिराज जी के साथ तो कभी आदर्श आनंद जी के साथ इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं और हमेशा से देते आए हैं। बहुत बड़ी बात है, और हम कभी सोचे नहीं थे कि इस मकाम तक आ पाएंगे, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और हमारी मेहनत, और साथ साथ हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं, और खासकर बड़े भैया आलम भैया बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है ना, हौसला देते हैं। आज जो भी करने का कोशिश करता हूँ उसमें बहुत बड़ा हौसला है, और साथ साथ अगर इतने बड़े लेवल पे, और आज के समय में अगर कोई बोलता है कि चांद जी का गाना लेना है या चांद जी के साथ प्रोजेक्ट करना है, तो वो जानते हैं कि चांद जी का प्रोजेक्ट बड़ा होगा, और उसमें सबसे बड़ा हाथ है आज़ाद खान जी का, क्योंकि आज़ाद खान जी ने मुझे उस लेवल का बनाया है। उन्होंने मुझे वो चीज़ें मतलब प्रदान किया है कि मैं आज कहीं पे भी कहता हूँ कि भाई मुझे इस लेवल का वीडियो चाहिए, तो आज इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस करियर में। अच्छा चलिए, हम इसी से बोलते हैं। और थैंक यू सो मच यार भैया कि आप हमारे करियर के एक अहम हिस्सा हैं, और अगर आज शायद आप ना होते तो इस लेवल तक, क्योंकि आज के समय में आप जानते होंगे कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फार्म हाउस में भी होगा तो थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन आप हमें फार्म हाउस में ना लाके एकदम यूनिक स्टाइल में प्रेजेंट किए हैं। मैं वही कहना चाहता था कि वहाँ प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है सिंगर का। गाना जब सुनता हूँ तो मज़ा आ जाता है कि हाँ इस गाने को बनाना है, तो सबसे पहले सिंगर जो है ऐसा गाना देता है मुझे, चांद की आवाज़ में वो चीज़ें हैं कि मुझे सुन के मज़ा आ जाता है।